चलिए, आज प्राचीन भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोलते हैं जिस पर अक्सर बात नहीं होती, दास्ता। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तीन अलग अलग प्राचीन ग्रंथों के आईने में ये व्यवस्था असल में दिखती कैसी थी। देखिए, जैसे ही हम दास्ता शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में जंजीरों में जकड़े लोगों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्राचीन भारत में भी इसका मतलब बिल्कुल यही था? आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस सोच को थोड़ा तोड़ते हैं और समझते हैं कि ये जो दास्ता की धारणा है, ये कितनी अलग और जटिल थी। और इस पूरी पड़ताल के लिए हमारे पास तीन बहुत ही मजबूत सोर्सेज हैं: बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और कौटिल्य का मशहूर अर्थशास्त्र, जो हमें बताएगा कि उस वक्त का शासन इस बारे में क्या सोचता था। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि धर्म और नैतिकता की नज़र में दास्ता क्या थी। आध्यात्मिक नजरिए से इसकी क्या परिभाषा थी? तो हमारी इस खोज का पहला पड़ाव है बौद्ध धर्म। देखते हैं कि उनके ग्रंथ हमें क्या बताते हैं। सुत्त पिटक में 4 तरह के दासों का जिक्र मिलता है। पहला, अंतोजाटको, मतलब जो किसी दासी के घर पैदा हुआ। दूसरा, धनक्कितो, जिसे पैसे देकर खरीदा गया हो। तीसरा, करमरा आनितो, यानी जिसे जंग में कैदी बना लिया गया हो। और सबसे दिलचस्प है चौथा, सम्मा दस्वयम उपागातो, यानी वो इंसान जो अपनी मर्जी से दास बनता था। बौद्ध नजरिए के बाद अब बारी आती है जैन परंपरा की, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लिस्ट है वो थोड़ी और लंबी और ज्यादा डिटेल्ड है। जैन ग्रंथों में हमें 6 प्रकार के दास मिलते हैं। पहले 2, गर्भदास और कियादास, ये तो बौद्ध लिस्ट से मिलते जुलते हैं। लेकिन इसके बाद की वजह उस समाज की सच्चाई दिखाती हैं। जैसे अणया दास, जो कर्ज ना चुका पाने की वजह से दास बना। दुसिख दास, जो अकाल पड़ने पर दास बन गया। सविरियह दास, जो कोई जुर्माना नहीं भर पाया। और आखिर में रुद्ध दास, यानी युद्धबंदी। अच्छा, ये तो हो गई धर्म और नैतिकता की बातें। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि उस समय की सरकार यानी राज्य इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करता था। तो सवाल यही है कि भाई, नैतिक नियमों के अलावा कानून की किताब में क्या लिखा था? राज्य का इस पर क्या कंट्रोल था? और इसका जवाब हमें मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और यकीन मानिए, यहां आकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 9 अलग अलग तरह के दासों की बात करता है। इससे पता चलता है कि यह कितना बड़ा कानूनी और प्रशासनिक मुद्दा था। अर्थशास्त्र का जो नजरिया है वो काफी प्रैक्टिकल है, कानूनी है। इसमें ध्वजाहृत यानी युद्धबंदी, आत्मविक्रयी यानी खुद को बेचने वाला, और गृहजात यानी दासी का बेटा, ये सब तो हैं ही। पर इसके अलावा क्रीत, लब्ध और दयागत भी हैं, मतलब खरीदे गए, तोहफे में मिले या विरासत में मिले दास। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अहितक, मतलब जिसे गारंटी के तौर पर गिरवी रखा गया हो, दंड प्रणीत यानी जुर्माना न चुका पाने वाला, और उदरदास, जो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए दास बन जाता था। लेकिन इन सब परिभाषाओं और लिस्ट के परे एक दास होने का असल मतलब क्या था? उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती थी? इन ग्रंथों से पता चलता है कि दासों से बहुत मेहनत का काम लिया जाता था, जैसे खेतीबाड़ी, खदानों में काम और सरकारी वर्कशॉप में मजदूरी। कुछ लोग सुरक्षा का काम भी करते थे और बहुत सारे घरेलू नौकर के तौर पर काम करते थे। और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सब सिर्फ मर्दों पर ही नहीं, बल्कि औरतों और बच्चों पर भी लागू होता था। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है, स्थायी और अस्थायी दास्ता का। जो लोग जीवन भर के लिए दास थे, उन पर उनके मालिक का पूरा हक होता था और उन्हें समाज का हिस्सा भी नहीं माना जाता था। लेकिन दूसरी तरफ थे अस्थायी दास, जैसे गिरवी रखे गए लोग, जिन्हें कुछ खास अधिकार मिले हुए थे और जो कुछ शर्तें पूरी करके आज़ाद भी हो सकते थे। और यहीं पे उस समाज का एक सबसे कठोर नियम सामने आता है। अर्थशास्त्र में साफ लिखा है कि एक आर्य, मतलब उस समय के सामाजिक ताने बाने में एक सम्मानित व्यक्ति, उसे कभी भी स्थायी रूप से दास नहीं बनाया जा सकता था। मतलब किसी का जन्म ही उसकी किस्मत तय कर देता था। तो इन सभी अलग अलग नजरियों को जब हम एक साथ रखते हैं तो आखिर क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है? अगर हम इन तीनों सोर्सेस की तुलना करें तो पैटर्न बड़ा साफ है। देखिए, दास्ता में पैदा होना, खरीदा जाना या युद्ध में बंदी बनना, ये तीनों में कॉमन है। लेकिन कर्ज या जुर्माने की वजह से दास बनने का जिक्र सिर्फ जैन ग्रंथों और अर्थशास्त्र में मिलता है, और विरासत में मिले दास की बात तो सिर्फ अर्थशास्त्र ही करता है।
तो इससे सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि प्राचीन भारत में दासता की कोई एक सीधी साधी परिभाषा थी ही नहीं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसे धर्म, कानून और उस समय की आर्थिक जरूरतों ने मिलकर शक्ल दी थी। और अंत में एक सवाल जो ये पूरी ऐतिहासिक पड़ताल हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज समाज में जो अलग अलग खांचे या श्रेणियां बनी हुई हैं, वे किस तरह लोगों की जिंदगी और उनके मौकों को तय करती हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।